तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चैप्टर तीसरा परिवहन। उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ब्लड यानी कि रक्त के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण कि रक्त का जो मतलब कि किस तरह से बहता है, उसका परिसंचरण देखते हैं कि रक्त कहाँ से कहाँ किधर जाता है। तो इसके बारे में हमने बता दिया था और लिखाया था भी कि रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले परिसंचरण में समझना है कि पहले देखिए परिसंचरण क्या होता है। ये होता है तीन तरह से, एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज और तीसरा होता है मिक्स्ड परिसंचरण यानी कि रक्त परिसंचरण। तो हम लोग ओपन ये परिसंचरण तंत्र को देखेंगे यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र देखेंगे। आप लोगों ने तेलचट्टा को देखा होगा, उसमें कोई नस नहीं पाया जाता है। जो तेलचट्टे होते हैं या फिर कहे तो कॉकरोच हो गया, उसमें भी कोई नस नहीं पाया जाता है। तो वो सभी जो होते हैं उसे हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक तरह से बोले तो मतलब कि जिसके ऊपर कंकाल रहे, वैसा जीव जंतु जिसके कंकाल जो क्या रहे, ऊपर रहे, उसे हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र में गिनेंगे। जैसे कि घोंघा हो गया, घोंघा को आप लोग देखेंगे कि उसका जो कंकाल रहेगा वो बाहर रहेगा और उसका जो मांसपेशियां रहेगी वो अंदर रहेगी। हो गया मतलब कि घोंघा हो गया। हम लोग के तरफ एक सितुआ बोलते हैं अपना शब्द में, और अलग अलग क्या बोलते होंगे उसे नहीं पता। तो वह भी खुला परिसंचरण तंत्र होगा। और ये हो गया, और कॉकरोच तिलचट्टा, उसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कॉकरोच का मोच इसे पकड़ के उठा के इसे देखिएगा तो उसमें उसका खून उजला होता है, उसमें कोई नस नहीं पाया जाएगा। ठीक, तो ये सभी जो है खुला परिसंचरण तंत्र वाले होते हैं। और दूसरा समझना है परिसंचरण तंत्र में क्लोज यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र में जो हो गया, जैसे कि जिसके अंदर नस के द्वारा कोई स्पेशल रक्त, उसमें बहुत सारे नसें होती है, नस के द्वारा मतलब कि ब्लड बहता है, रक्त बहता है, तो उसे मतलब कि बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्लोज परिसंचरण तंत्र। ठीक, तो जैसे कि मानव हो गया, मानव जीव जितने भी पक्षी हो गए वो सभी मतलब कि बंद परिसंचरण तंत्र हैं। बोले तो स्तनधारी, जो भी स्तनधारी हैं वो बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर आएंगे। जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसमें रक्तवाहिनी मतलब कि ब्लड वेसल्स को हिंदी में रक्तवाहिनी कहते हैं। रक्तवाहिनी द्वारा रक्त उसमें प्रवाहित होता है। एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है, मतलब कि नसें, जिसको हम लोग नस बोलते हैं अपने भाषा में। नस के द्वारा एक निश्चित प्रेशर, एक निश्चित दाब से बहता है। ये कि नहीं, मतलब हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र में रहते हैं तो ऐसे अभी खड़ा है तो पूरा ब्लड कहाँ चल जाता, पैर में चल जाता, तो ऊपर वाला शरीर काम करना बंद कर देता। इसीलिए हमारे शरीर में सभी जगहों पे नस दिया गया, वायरिंग किया हुआ है, समझ रहे। तो यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा ल्यूमेन। देखिए, मान के चलिए ये पाइप आप लोग देख रहे होंगे, वीडियो में शायद आ रहा होगा फ्रेम में या नहीं। ये जो पाइप है इसमें देखिए, समझिए कि इसी तरह का नस होता है शरीर में, इसी तरह का पाइप लगा हुआ है पूरे शरीर में, जिसे हम लोग नस बोलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर एक खोखला भाग, ये खाली देखिए, इसमें हम लोग इस मार्कर को डाल दे रहे हैं। देखिए ये इसमें हम लोग मार्कर को इसको डाल दे रहे हैं, इसमें खाली है तो इस मार्कर को डाल दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो खाली भाग है, ये जो वलय है, ये खाली भाग जिसमें हम लोग मार्कर को डाल रहे हैं, इस खाली भाग में, उसे हम लोग लुमेन कहते हैं। ठीक, लुमेन कहते हैं। ठीक, ये जो खाली भाग है इसे हम लोग लुमेन कहते हैं। आप लोग देखिए ये जो खाली भाग है इसे लुमेन, यहाँ देखिए इसमें मार्कर अंदर जा रहा है, यह मार्कर आसानी से अंदर जा रहा है, इससे हम लोग लुमेन कहते हैं। आप लोगों को हमने बताया था कि जो ब्लड होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा, कोलेस्ट्रॉल बोले तो चर्बी, अपने भाषा में उसे चर्बी बोलते हैं।
तो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ब्लड में 180 से लेकर 200 ग्राम, 180 से लेकर लगभग 200 ग्राम तक कोलेस्ट्रॉल का मात्रा होना चाहिए। हमने पिछले वीडियोस में ब्लड के बारे में बताया, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। तो जो होते हैं ल्यूमेन, इसमें यदि चर्बी जमा होने लगेगा, इसमें चर्बी जब जमा होगा तो देखिए इसको, इसके अंदर हम कुछ भर देते हैं। ये जो छेद आप देख रहे हैं इसके अंदर हम कुछ भर देंगे। मान के चलिए ये नस है, इसका जो होल है, ये छिद्र है, इसमें मतलब कि अंदर से कुछ हम भर देते हैं। उसके बाद इसको अंदर डालेंगे तो इसको जाने में दिक्कत होगा। वही जो चर्बी होता है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाने के कारण अंदर चर्बी जमा हो जाता है। ये ल्यूमेन में चर्बी जमा हो जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर यानी कि जो ब्लड रहता है उसका प्रेशर ठीक से नहीं बनता है, रक्त जहां तहां रुक जाएगा, जाने में दिक्कत होगा। तो कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान देना होगा। इसको अब हम लोग साइड कर देते हैं और आगे हम लोग समझेंगे। तो अब आगे समझिए, रक्त वाहिनी को हम लोग समझते हैं। ल्यूमेन ये दो तरह के होते हैं, एक धमनी और एक सिरा। ये धमनी और सिरा, धमनी को आर्टरी कहते हैं और सिरा को वेन्स कहते हैं। एक तरफ पहले हम लोग धमनी को समझ लेते हैं कि धमनी क्या चीज है, उसके बाद अब हम लोग सिरा की ओर चलेंगे। तो पहले धमनी समझिए। रक्त वाहिनी दो तरह के यानी कि नस जो हमारे शरीर में होते हैं, वो दो तरह के नस हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिसका एक भाग धमनी हो गया और दूसरा भाग सिरा हो गया। तो धमनी को पहले समझना है कि धमनी का काम है ब्लड को हार्ट से यानी कि हृदय से शरीर की ओर ले जाना, हृदय से शरीर की ओर ले जाना। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ लेंगे परिसंचरण तंत्र, उसके बाद हम लोग हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा हृदय इस तरफ होता है। हृदय जो है, हार्ट जो है, हार्ट यहाँ से प्रेशर लगाता है, प्रेशर जनरेट करता है। तो शरीर में जितने भी ब्लड होते हैं सभी शरीर के एक एक अंग तक पहुंच जाते हैं। तो उस ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है? उस ब्लड को ले जाने का काम धमनी करता है। धमनी जो है, धमनी हृदय से ब्लड बॉडी की ओर ले जाता है, शरीर की ओर ले जाता है। और ये जो ले जाता है इसका प्रेशर रहता है 120, यानी कि 120 के स्पीड से जाता है ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर धमनी में जाएगा, किस चीज में जाता है? धमनी में। तो धमनी में जाएगा, ब्लड जाता है। जब देखिए यहाँ से हार्ट प्रेशर मारा तो ब्लड हृदय से शरीर की ओर धमनी के माध्यम से जाता है। हृदय से शरीर की ओर धमनी के माध्यम से जाता है। और कितना के स्पीड में जाएगा? 120 के स्पीड में, यानी कि उसका प्रेशर 120 होता है। तो देखिए उसका प्रेशर, धमनी का प्रेशर, धमनी में 120 के प्रेशर से ब्लड प्रवाहित होता है। ये गहराई पर होता है, ये गहराई पर होता है, ये मांस के अंदर होता है, शरीर के अंदर। अब यहाँ पर जो नसें दिखाई दे रही है, ये सभी जो नस है, ये धमनी नहीं है, ये सिरा है। धमनी इसके अंदर होता है और इसमें जो ब्लड है बहुत ही स्पीड से, बहुत ही रफ्तार से चलता है और ये अंदर गहराई में होता है। ठीक, ये गहराई में होता है। ब्लड प्रेशर ये बहुत स्पीड 120 के रफ्तार से। यदि देखिए हम लोग फिल्म वगैरह में देखिएगा, मूवी में, तो हाथ काट लेता है, इसी से हाथ काट लिया, तो अंदर वाला धमनी नहीं काटता है, उस सिरा काट रहा है। क्या काट रहा है? सिरा। जब धमनी कस के काटेगा तो ब्लड इतना प्रेशर से फेंकेगा कि बंदे नहीं होगा। खस्सी काटते देखे होंगे आप लोग, खस्सी या फिर मुर्गा, उसको काट देगा यहाँ पर गर्दन पास, पूरा मोटा मोटा महाधमनी, एकदम मोटा मोटा नस रहता और बहुत ही प्रेशर से आता है 120 की स्पीड से। यहाँ पर काट देगा, रुकवे नहीं करेगा, जल्दी रुकवे नहीं करता है, इतना प्रेशर से आता है। तो धमनी में 120 के स्पीड से जाता है। काटना है, मरना है तो धमनी काट देना है। यहाँ पूरा मोटा मोटा धमनी रहता है गला के पास, यहाँ महाधमनी, ये सब, इसको काट लो। और नहीं तो मांस के अंदर, मांसपेशियों के अंदर गहराई में रहता है। तो धमनी गहराई में रहता है। ठीक, और इसका प्रेशर 120 होता है। और देखिए गहराई पर, तो इसे नो बाल्ब का हिंदी हो गया कपाट, बाल्ब का हिंदी हो गया कपाट। समझने का प्रयास कीजिएगा। बाल्ब, जैसे कि आप लोग, बाल्ब कहने का मतलब कि इसमें नस एकदम प्रेशर से मारेगा, ब्लड एकदम चलते चलते चल जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा, कोई रुकावट नहीं। बाल्ब कहने का मतलब, देखिए यहाँ पर हम एक ठो नस बनाए हैं, इसे आप लोग नस समझिए। और ये जो इस तरह से लगा हुआ है, बाल्ब है। बाल्ब कहने का मतलब कि इधर नीचे से प्रेशर मारेगा ब्लड,
नीचे से खून प्रेशर मारेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर चल गया, उसके बाद कहेगा अब नहीं जाएंगे, थक गए हैं, ठीक नहीं। अब कहेगा अब नहीं जाएंगे, थक गए हैं, अब नीचे आने दो। तो नीचे जब जैसी नीचे आने लगेगा तो ई वाला इस पर जब ऊपर से प्रेशर लगेगा तो ई वाला बाल वैसे बंद हो जाएगा, इस तरह से बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो नीचे खून ब्लड नहीं आ पाएगा। तो जो महाधमनी है तो ऐसी कस के प्रेशर से मारता है, रुकेगा कहाँ, कहीं नहीं रुकेगा, एकदम रगड़ले चल जाता है, कहीं नहीं रुकेगा, ठीक। तो जो मतलब कि धमनी होते हैं उसमें बाल यानी कि कपाट नहीं लगे होते हैं। और इसका साइज जो होता है मोटे साइज का होता है। क्यों? आप लोग खेत पटाते होंगे, मतलब कि गेहूं धान जो भी हो उसको पटाते होंगे, तो जहां प्रेशर से पानी देता होगा बोरिंग में, उसमें मोटा पाइप लगाते हैं 4 इंची वाला। और वहां जहां प्रेशर से पाइप दे रहा 4 इंची पानी फेंक रहा, उसमें 3 इंची का पाइप लगा दीजिए, पूरा चढ़चढ़ा के फाड़ देगा एकदम, ठीक। तो जब प्रेशर से जा रहा है इसमें ब्लड, धमनी में जब खून प्रेशर से जाएगा तो इसका साइज भी मोटा होना चाहिए ना। साइज मोटा होगा तब ना थमेगा, कितना प्रेशर से मारेगा ये फटेगा नहीं, ठीक। तो इसका साइज मोटा होता है और इसका रंग लाल होता है। धमनी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और इसमें शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। शुद्ध बोले तो इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। इस ब्लड में क्या मिला हुआ रहता है? ऑक्सीजन। मतलब कि जो हार्ट से यहाँ से पंप करता है, हार्ट ब्लड को ठेलता है, जब धक्का देता है तो ऑक्सीजन युक्त मतलब कि शुद्ध ब्लड बहता है, ठीक। तो धमनी में याद रखना है कि शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। एक ठो अपवाद है, अपवाद एक ठो फुसफुस धमनी। फुसफुस बोलने का मतलब फेफड़ा को फुसफुस या पल्मोनरी बोलते हैं। फेफड़ा के बारे में हमने पिछली वीडियोस में बताया है, उसमें आप लोग जरूर देखिएगा। इसे फुसफुस बोला जाता है। तो फुसफुस के पास से जो धमनी निकलता है, यानी कि फेफड़ा के पास से जो धमनी निकलता है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जब हम लोग हृदय पढ़ाएंगे, हार्ट पढ़ाएंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्यों अशुद्ध बहता है। तो ये सभी चीज आई होप कि आपको याद हो गए होंगे, अच्छे से समझ में होगा कि धमनी में हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड जाता है और इसका प्रेशर 120 रहता है, 120 के स्पीड में जाता है। इसमें मीटर किलोमीटर कुछ नहीं होता है। इसका प्रेशर, ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक ठो मशीन आता है, यहाँ पर बाह में लगा देगा और उसके बाद नापेगा। उसमें उजला कलर का पारा लगा रहता है। पारा जितना ऊपर जाएगा वही बताता है कि कितना स्पीड से जा रहा है, ठीक। पारे को नापते हैं कि पारा कितना ऊपर गया। तो इसका प्रेशर 120 होता है और ये गहराई में होता है, इसमें कपाट नहीं लगे होते हैं। ये मोटा होता है, इसका रंग लाल होता है। ये इसमें शुद्ध रक्त बहते हैं। देखिए, ध से धमनी हो गया, ध से धमनी, ठीक। और ध से धनी बोल सकते हैं। तो जो धनी लोग रहेंगे देखने में शुद्ध लगेंगे, उसका पहनावा ओढ़ावा शुद्ध रहेगा। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा, याद रखने का एक तरीका है कि धमनी में स से शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध देखने में लगते हैं। तो ध से धनी, ध से धमनी, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन बहता है। अब हम लोग सिरा की ओर चलते हैं। सिरा में देखिए यह क्या काम करता है, तो यह बॉडी से हार्ट की ओर, मतलब कि हमारा देखिए धमनी पूरा प्रेशर मार के एकदम पहुंचा दिया नीचे तक, पूरा पैर तक पहुंचा दिया, सर तक पहुंचा दिया, पूरे अंग तक ब्लड को पहुंचा दिया धमनी। लेकिन अब सिरा क्या करेगा? सिरा को धीरे धीरे सिरा सब को लेते आएगा। सब को कहाँ तक लाएगा? सब ब्लड को लेते आएगा। फेफड़ा को पहले देगा शुद्ध करके, फिर फेफड़ा देगा हृदय को, फिर हृदय प्रेशर मारेगा। तो जब हार्ट पढ़ेंगे तो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। याद रखिएगा कि जो सिरा है, सिरा शरीर से हृदय की ओर ब्लड को लाता है, शरीर से हार्ट की ओर। अब इसका प्रेशर 180 रहता है। इधर तो यहाँ पर तो मशीन लगा हुआ है कस के ढकेलने वाला, कस के प्रेशर मार दिया, ढकेल दिया तो कस के चल गए ठेला। लेकिन शरीर में, पैर में कहाँ मशीन लगा, लेकिन वो ठेलेगा तो स्पीड से आएगा। धीरे धीरे टुहरल अपन आता है मनमौजी, धीरे धीरे तो 80 के स्पीड में आता है। तो 80 के स्पीड में आएगा तो त्वचा के ऊपर दे देता है, कि ऊपर दे देगा, तनी मनी रगड़ा उड़ा के फटी उटी हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर से थोड़ा, लेकिन पूरा एकदम लेटा देगा खून बहा के, उतना प्रेशर से नहीं आ रहा है। तो इसका प्रेशर कम होता है, या इसका प्रेशर 80 होता है, ठीक। तो इसका प्रेशर 80 होता है और यह त्वचा के ऊपर होता है। ये सभी जो नसें दिख रही हैं ये त्वचा के ऊपर होते हैं और इसमें बाल्ब लगे होते हैं। बाल्ब का मतलब कपाट। देखिए, जब इधर से ब्लड आ रहा है तो धीरे धीरे ब्लड आएगा नस में, धीरे धीरे ब्लड आएगा और यहाँ कुछ दूरी आने, उसका स्पीड कम रहेगा तो यहाँ पर आके रुक जाएगा। रुक गया तो रुकेगा, जब
कोई चीज को देखिए, हम पानी को ऊपर चढ़ाना है पाइप से द्वारा, लेकिन उसका प्रेशर धीरे रहेगा तो धीरे 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 रुक रुक चलेगा। इधर मोटर बंद कर दीजिए, कुल पानी हरा हरा नीचे गिराएगा कि नहीं, नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए इसमें कपाट लगा हुआ रहता, इस तरह से। यहाँ पर ब्लड गया, यहाँ से ब्लड गया, यहाँ पर रुक गया ब्लड, अब नीचे टकरेगा तो बंद हो जाएगा ना, अब नीचे नहीं जा देंगे। फिर उधर से तो क्रिया जो होती है ब्लड की रेगुलर चलते रहती है, फिर नीचे से आएगा ब्लड, इसको ठेले 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 ऊपर पहुंचा देगा। तो इसमें कपाट लगे होते हैं। आप लोग चापाकल देखे होंगे, चापाकल के नीचे बासर लगा हुआ रहता है। आप लोग इस तरह से पंप को दाबे, पानी खींच ले जैसे देखिए इस तरह से पहले पंप को उठाएं तो पूरा नीचे डूब गया बासर। अब जब नीचे करते हैं तो पूरा पानी को खींच ले चला आता है पूरा पानी। अब पानी नीचे नहीं टकरेगा, गिरेगा तो ऊपरे गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा। और कभी कभी आपका बासर जब मतलब कि डैमेज हो जाता है, खिया जाता है, कट जाता है, तो पानी छोड़ देता है, धीरे धीरे खींचता है। नहीं तो आप लोग साइकिल में हवा भरे होंगे, उसका जो वॉल्पिन रहता है उसमें बाल्ब लगा हुआ रहता है। ऊपर से आप हवा देते जाइए, लेकिन नीचे से नहीं फेंकेगा, कस के पकड़ लेगा, नहीं जाने नहीं देंगे। निकले का कोशिश खूब करता है लेकिन निकलने नहीं देता है, हल्का ढीला कर दीजिए, धीरे धीरे कुल निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें कपाट लगे होते हैं, जिससे कि यहाँ से ब्लड गया, यहाँ चला गया तो नीचे नहीं आने देगा, नीचे आएगा तो लॉक हो जाएगा। जितना नीचे प्रेशर लगा उतना कस के बंद होगा, ना जा ही नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार से कपाट इसमें लगा हुआ था। तो ये त्वचा के नीचे होता है और इसमें कपाट लगा होता है सिरा में। और यह पतला होता है, मतलब इसका नॉर्मल है 180 के स्पीड से जाएगा, तो पतला नस भी रहेगा तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पतला नस रहता है। ठीक, और इसका रंग नीला होता है, हल्का नीला टाइप का होता है। इसका जो रंग होता है, शिरा का रंग होता है, हल्का नीला होता है। और इसमें कैसी रक्त बहती? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त बोलने का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बताया था श्वसन चैप्टर में कि जब हम लोग श्वास लेते हैं, मतलब ब्लड अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड शरीर में चल गया और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लाता है, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर फेंक देते हैं नाक के द्वारा। सांस लिए, ऑक्सीजन ले लिए, पूरा ब्लड ऑक्सीजन में मिला दिया, हृदय ऑक्सीजन में मिला, हार्ट को दे दिया, हार्ट फेंक दिया पूरा शरीर में, फिर उधर से समेट के पूरा कार्बन डाइऑक्साइड के लाख फेंकते हैं। तो इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, तो जो सिरा है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक अपवाद है, फुसफुस सिरा जो है, फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। तो हम जो अपवाद वाला टॉपिक है, इसे जब हम लोग हार्ट पढ़ाएंगे, हृदय के बारे में बताएंगे, तो इसके बारे में आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज है। तो आई होप कि धमनी और सिरा समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो ब्लड का मार्ग है, मतलब शरीर में किस तरह से चलता है। तो देखिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा ये सब आप लोगों को। तो ये सभी आप लोगों को एग्जाम में लिखने के लिए दे देगा कि धमनी और सिरा में अंतर लिखे, तो बढ़िया से सजा के लिख देना है। ठीक, बढ़िया से। ये तो हम शॉर्टकट लिख दिए। यदि पीडीएफ चाहते हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, उसी में हम लोग पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग पीडीएफ निकाल लीजिएगा। ये तो शॉर्टकट था, हम समझाने के लिए इस तरह से लिखे थे, उसमें अच्छी तरीके से सरिया के लिखा हुआ रहेगा किस तरह से परीक्षा में लिखना है। तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, उसमें पीडीएफ जरूर मिलेगा आप लोगों को। तो इसे अब हम लोग क्लियर करते हैं और समझते हैं रक्त शरीर में किस तरह से रक्त का मार्ग। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि शरीर में रक्त का मार्ग, कि शरीर में रक्त किस तरह से बहता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग बना दिए हार्ट मतलब वही दिल, हृदय। ये लफुआ वाला दिल है, लेकिन इस तरह का दिल होता नहीं है। ये समझने के लिए कि आप लोगों को याद रहेगा, ठीक न। तो ये लफुआ वाला दिल है, वास्तविक में ऐसा दिल नहीं है। जो लफुआ लोग रहता है इसी तरह का दिल बनाता है। समझने के आप लोग तो ऐसे ही होंगे, तो बना लिए हैं कि हार्ट यहाँ पर हृदय है। ठीक, हृदय यहाँ से ब्लड को प्रेशर लगाएगा, तो हृदय ब्लड को लेके जाएगा महाधमनी में, उसके बाद ब्लड जाएगा धमनी में, धमनी के बाद छोटी धमनी, और उसके बाद केशिका में। फिर यहाँ पर अब ब्लड जाते जाते अब ऑक्सीजन खत्म, और यहाँ पर से अशुद्ध रक्त चले आएगा छोटी सिरा और महासिरा, उसके बाद हार्ट में। तो इसी तरह से अब देखिए, महाधमनी और छोटी धमनी कुछ नहीं, सब एक ही चीज है। धमनी हल्का मोटा होता है तो इसको महाधमनी बोल दिया गया, और ये हल्का छोटी होती तो इसको छोटी धमनी बोल दिया गया। ये सभी वास्तविक में धमनी ही है, लेकिन इसके साइज के अनुसार महा और छोटी लगा दिया गया है। ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रक्त का मार्ग किस तरह से होता है। पहले
हार्ट से निकलेगा तो महाधमनी, उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद केशिका, कोशिका नहीं केशिका, केशिका, उसके बाद छोटी सिरा, सिरा और महासिरा, फिर हार्ट में इसी तरह से चक्र चलते रहता। केशिका आप लोग नहीं समझे होंगे, केशिका के बारे में आप लोगों को हम नहीं बताया। देखिए ये जो त्वचा है कभी कभी रगड़ा जाता है, हल्का हल्का खून आने लगता है, मतलब जो शरीर में पतली नसें होती है उसे केशिका कहते हैं, एकदम महीन पतली नसें। आप लोग आंखों में देखिएगा आईना में जाके तो महीन महीन पतला पतला नस रहेगा, नस दिखाई देगा। यह जो केशिका है आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये रक्त का मार्ग याद रखिएगा कि पूरे शरीर में रक्त किस तरह से मतलब कि घूरता है, पहले हार्ट, उसके बाद महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, केशिका के बाद छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, फिर हार्ट। इसी तरह से शरीर में पूरे शरीर में ब्लड घुरता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में, कि हृदय क्या है, उसका क्या होता है, क्या आकार है, किस तरह का है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोग पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर दीजिए, उसका लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।